हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक 3 लास्ट लेक्चर में मैंने थोड़ा किया था स्क्वीज थ्योरम और लीबनिज के बारे में। और हाँ, स्क्यूज या सैंडविच थ्योरम इसको बोलते हैं, न्यूटन लीबनिज थ्योरम एंड लिमिट बेस्ड ऑन कन्वर्टिंग इनफाइनाइट सीरीज, जैसे ये इनफाइनाइट सीरीज है एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, और इसको फाइनाइट में कैसे कन्वर्ट करना, डेफिनेट इंटीग्रल में कैसे कन्वर्ट करना। डेफिनेट का मतलब होता है पक्का, फिक्स, है ना। सो चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन 2019 में। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। सो अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स आएगा माइनस बी अपॉन ए, यानी कि 25 अपॉन 375। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आएगा -2 अपॉन 375, ये सी अपॉन है। इसको कैंसिलेशन करो आप, क्या जाएगा 5 5 जो 25, 5 7 जो 35, 5 5 जो 25, 1 अपॉन 25, ये आ गया अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा इंटू बीटा भी क्या आ जाएगा -2 अपॉन 375, ठीक है जी। सो हमें क्या फाइंड आउट करना है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और r 1 से n तक जाएगा ना, है ना। सो आप पुट करिए इसमें n टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्या जाएगा अल्फा की पावर 1 प्लस अल्फा की पावर 2 प्लस अल्फा की पावर 3 प्लस डॉट डॉट, इस तरीके से ये पहले का ये आएगा, इन्फिनिटी तक लेके जा रहे हैं ना हम इसे। फिर प्लस बीटा टू द पावर 1 प्लस बीटा टू द पावर 2 प्लस बीटा टू द पावर 3 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, है ना। वही अब फार्मूला हम लगा देंगे, कौन सा, ये एक जीपी है, आपको पता लग रहा होगा, दैट इज अ जीपी। और जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम हम सभी को पता है क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस आर। आर इज अ कॉमन रेशियो है, आर यहाँ पे कॉमन रेशियो है। चलिए करें इसे। सो अप टू इनफाइनाइट टर्म्स हो गया, ठीक है। क्योंकि ये जो n है, आप सोच रहे हो कि n भी तो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ना, n इन्फिनिटी। सो इनफाइनाइट टर्म्स का सम, तो ये आ जाएगा a अपॉन 1 माइनस आर, और यहाँ आ जाएगा बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा, ये ओके। अब आप क्या करोगे, यहाँ तक तो सब सही है, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह करो इसका, है ना। सो देखो क्या आता है क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, है ना। पूरा सॉल्व करने की कोशिश करो इसे, ठीक है, क्लियरली दिख रहा है, सही है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करो यार, देखो क्या आ रहा है, ये अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा प्लस बीटा इंटू 1 माइनस अल्फा, और पूरे के डिनोमिनेटर में आ रहा है 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा। इसको प्रॉपर अगर हम सॉल्व करें, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको सॉल्व करने के बाद, है ना। सो ये अगर प्रॉपर वे में हम सॉल्व करें, आ जाएगा अल्फा माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा माइनस बीटा अल्फा, और पूरे के डिनोमिनेटर में जो आ रहा है वो आ रहा है 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा, 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा, ये आ गया। अब आप क्या करोगे, ये आ गया अल्फा प्लस बीटा -2 अल्फा बीटा, और पूरे के डिनोमिनेटर में आ रहा है 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा। ये इनकी वैल्यू तो आप पुट कर ही दोगे, न्यूमरेटर की अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी आपको पता है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी आपको पता है, ओके। सो ये दोनों वैल्यूज तो आपको ऑलरेडी पता है, और डिनोमिनेटर को भी थोड़ा सॉल्व कर ही लो, आ जाएगा 1 माइनस अल्फा बीटा, हाँ ये आ जाएगा 1 माइनस अल्फा बीटा, ये आ जाएगा साथ में अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहाँ तक सही है, ठीक है, सब सही लिखा है। 1 प्लस अल्फा बीटा माइनस कॉमन लो, हाँ कॉमन लो, माइनस माइनस, हाँ ये आ जाएगा, और अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर देना, ठीक है। सो चलिए करें, वैल्यूज पुट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 1/25, सो 1/25 -2 अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू -2 अपॉन 375, और पूरे के डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 प्लस अल्फा बीटा की जगह में -2 अपॉन 375 माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 25 अपॉन 375। बाकी तो आप कर ही लोगे, आगे तो आप सॉल्व कर ही लोगे ना। सो पूरे को हम सॉल्व करेंगे, आफ्टर पूरा जब सॉल्व हो जाएगा उसके बाद जो आएगा वो मैं आपको लिख के दे देता हूँ, वो आएगा 1/12। सो पूरा आप इसको सॉल्व कर ही लोगे। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट विल बी आस्क्ड इन जेईई 2019, ओके, 12 अप्रैल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इजी है, और
आप अगर इसमें पाई बाय 4 पुट करते हो, जैसे आपने पाई बाय 4 पुट किया तो ये आएगा एफ पाई बाय 4, नहीं एक्स टेंड्स टू पाई बाय 4 है ना, तो सेक स्क्वायर पाई बाय 4 क्या होता है, सेक पाई बाय 4 तो हमारा √2 है ना, और उसका होल स्क्वायर कर दिया हमने, तो 2 से 2 तक क्या जाओगे, 0 ही आएगा, तो 0/0 फॉर्म बन रही है। तो अगर 0/0 फॉर्म बन रही है सो एल हॉस्पिटल अप्लाई करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। अब बच्चे सोचेंगे इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, ये आपको आना चाहिए है ना, इसको डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। सो इसका डिफरेंशिएशन देखो बेटे कैसे करेंगे, ये आएगा एफ सेक स्क्वायर एक्स, भाई लिमिट तो हमारी वही चलेगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय 4 सेक स्क्वायर, नहीं एफ के अंदर ये जाएगा पहले, यहाँ एफ सेक स्क्वायर पाई बाय 4, ठीक है, फिर देन यहाँ लिख दो एफ सेक स्क्वायर एक्स, मैं पाई बाय 4 अभी नहीं, वेट करिए, एफ सेक स्क्वायर एक्स, ये यहाँ पुट कर दिया अपन लिमिट, सेक स्क्वायर एक्स को डिफरेंशिएट करना होगा दोबारा से, ठीक है, और पूरे के डिनोमिनेटर में क्या है, पूरे के डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करो 2x आएगा, और पाई स्क्वायर बाय 16 एक कांस्टेंट है वो तो 0 हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 2 सेक एक्स, ठीक है, फिर सेक एक्स का दोबारा से करेंगे तो आएगा सेक एक्स इंटू 10x, ये आएगा बेटा, ओके, तो 2x तो पूरे के डिवाइड में है ये, ठीक है जी। सो ये आ गया हमारे पास, देखना कहीं मिस्टेक ना हुई हो, ठीक है, 2 सेक एक्स इंटू सेक एक्स 10x है ये, अपॉन में 2x है, ठीक है। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दो, देखो क्या आता है, ये आ जाएगा 2 इंटू F2, लिमिट वही हमारी है ना, 2, इस पूरे की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो F2 आ जाएगा पूरा, और ये आ जाएगा सेक पाई बाय 4 1/√2, 1/√2 इसके साथ, ये 1/2 आ जाएगा पूरा है ना, 1/2 इसके साथ 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और 10 पाई बाय 4 1 होता है इंटू 1, और पूरे के अपॉन में 2 इंटू पाई बाय 4 ये जाएगा, सो F2 अपॉन पाई बाय 2, F2 अपॉन दिस, ठीक है, सो ये ऊपर आ जाएगा, एक मिनट चेक करो मिस्टेक ना हो बेटे कहीं, F2 की वैल्यू क्या होगी, हाँ नहीं आंसर में है ऐसा 2/5 इंटू F2, सो ऑप्शन तो दिया हुआ बी, सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ रहा था, 2 पाई बाय 4 आ रहा था, सॉरी, तो सही तो था हमारा ना, तो सही है, तो ऑप्शन ये है बी ऑप्शन, देख लेना अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई हो। नेक्स्ट थर्ड नंबर, एडवांस में आया था 1999 में, सिग्मा आर इक्वल टू 1 से 2n r अपॉन दिस इक्वल्स, ये किसके इक्वल होगा, सो चलिए इसको भी ट्राई करते हैं, वैसे ही करना है जैसे सारे क्वेश्चन आप करते आ रहे हो, इसको भी स्टार्ट करते हैं वैसे। सो यहाँ बस थोड़ा सा इसको प्रॉपर फॉर्म में लेके आओ, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n सिग्मा r अपॉन, इसको लिखो √1 प्लस r स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, सो n यहाँ ले लो है ना, और भाई r इक्वल टू 1 से 2, ठीक है, चलिए करें इसे आगे। सो यहाँ तक तो सब सही है, ये रहेगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n तो बाहर रहेगा ही, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n सिग्मा r इक्वल टू 1 से 2n, हाँ इस n को ऊपर ले जाओ, r अपॉन n अपॉन √1 प्लस r अपॉन n का होल स्क्वायर, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप आप इसको जैसे एक फार्मूला हम ले, अच्छा यहाँ इसको अगर हम डेफिनेट इंटीग्रल में चेंज करें तो डेफिनेट में कैसे चेंज होगा, यहाँ से आपको समझ आ जाएगा पॉइंट है ना। सो ये डेफिनेट में चेंज होगा 0 से 2, r अपॉन n को मैं x मान लूंगा, तो ये जो r अपॉन n है इसको हम
एक्स लेट कर लेते हैं। पहले आर की लिमिट थी 0 और 1 से शुरुआत कर रहा है ना, तो 1 और फिर आर जो है वो 2 हो गया, इस तरीके से आया। सो डेफिनेट इंटीग्रल में अगर आप इसको लेके जाओगे तो डेफिनेट में क्या आएगा, अगर 0 से 2, और ये बात आप शायद समझ रहे होगे। जैसे मैं अभी 1 पुट करता हूँ इसके अंदर, तो 1 पुट करने से क्या आ रहा है, 1/n आ रही है इसके ऊपर, और ऑलरेडी 1/, हाँ। और अगर मैं इसके अंदर क्या पुट करूंगा, 2 पुट करूंगा, तो क्या आ रहा है, तो 2/n आएगा, है ना। तो लिमिट जो चलेगी वो हमारी 0 से 2 चलेगी, और आएगा x/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। 0 से 2 x/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आएगा साथ में dx। ठीक है जी। और इसको अगर आप इंटीग्रेट कर दोगे आ जाएगा √1 प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेट तो इसका कर ही लोगे, इसको अगर आप टी स्क्वायर मान लोगे, पता ही नहीं है। सो ये आ जाएगा √1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 से 2। तो फिर इसमें वैल्यू पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे तो आएगा √5 माइनस 0 पुट किया तो 1, तो √5 माइनस 1 इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, बस ये पॉइंट आपको समझ में अगर आ गया कि ये इस पूरे को हमने 0 से 2 कैसे लिख दिया, ये 0 से 2 और x/√1 प्लस एक्स स्क्वायर कैसे लिख दिया, अगर ये समझ आ गया क्वेश्चन हो गया ये आपका। ठीक है, उसको अगर नहीं समझा रहा कमेंट करो, मैं बताता हूँ फिर कैसे आइए। ठीक है, नेक्स्ट बेटे ये क्वेश्चन जो है 4 नंबर, ये मल्टीपल सिलेक्शन में से, मल्टीपल सिलेक्शन मींस 1 और मोर ऑप्शन में इसमें तो सही हो सकते हैं। काफी बड़ा क्वेश्चन है, 2016 में आया था, मतलब लेंदी है काफी, मतलब करना होगा इसको सॉल्व, है ना। चलिए लेकिन हम करते हैं इसे। मैं पहले सोच रहा था कि इसको ड्रॉप करूं या कराऊं, बट मैंने अभी तक कोई क्वेश्चन ड्रॉप नहीं किया है। पिछले जितने भी 41 ईयर के हैं सारे करा दूं मैं आपको, तो इसको क्यों फिर ड्रॉप करें, है ना। चलिए ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और दोनों तरफ ना अगर मैं इसको fx माना हुआ तो दोनों तरफ लॉग लिखूं, आ जाएगा लॉग, तो थोड़ा ना स्पेस का चक्कर रहता है ना, स्पेस थोड़ी कम है। चलो लॉग लिया तो x/n फ्रंट में आ जाएगा, लॉग वही हमारा ना लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, और पूरा वो सेम वैसे वैसे आ जाएगा, n की पावर n x प्लस n फिर x प्लस n/2, है ना, डॉट डॉट ऐसे ही आ जाएगा, n फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, है ना, x स्क्वायर प्लस n स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है, डॉट डॉट इस तरीके से। ठीक है, वही लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी x टेंड्स टू, तो आ जाएगा लॉग fx लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी x अपॉन n लॉग बेसिक, है ना, n की पावर n x प्लस n/2 डॉट डॉट x प्लस n अपॉन n, ये आ गया, और फिर डिनोमिनेटर में आ जाएगा n फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस n स्क्वायर x स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बाई 4 डॉट डॉट x स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बाई n। ठीक है, इस तरीके से इसको हम आगे हम सॉल्व करते हैं। तो x तो है ही है पहले फ्रंट में, तो 1/n x लिमिट x n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो 1/n सिग्मा पूरा लगा दो इसमें, है ना, 1/n सिग्मा लॉग क्या आ जाएंगे, ये पूरा सॉल्व होके ये बन जाएगा x प्लस, मतलब मल्टीप्लाई करना, x प्लस 1/r/, इस तरीके से x प्लस 1/r/n, ये आ जाएगा। देखो जरा सही है, हाँ थोड़ा सा गड़बड़ है यार, पूरा प्रॉपर दिख रहा है, हाँ मतलब इसको मैंने चेंज करके लिख लिया, ये जैसे इसके नीचे 1 है 2 है, तो ये पूरे प्रोडक्ट्स में और पाई में चल रहे हैं सब समय में, पाई मतलब प्रोडक्ट, जैसे सिग्मा प्लस वाला साइन होता है सारे प्रोडक्ट्स में है,
इस तरीके से लिखिए इसको मैंने, ठीक है। सो यहाँ तक ठीक है। और पूरे के डिनोमिनेटर में जो है वो भी लिख लो, पूरे के जो डिनोमिनेटर में, सो वो भी पाई के फॉर्म में आ जाएगा। वो आ जाएगा पाई आर इक्वल टू 1 से n एक्स स्क्वायर प्लस वही, तो मैं इसको रेज करके यही लिखता हूँ जो भी आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये आ जाएगा एक्स अपॉन एन, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, एक्स अपॉन एन, वही कहानी है सेम। देखो लॉग पाई है ना, लॉग पाई वही चलेगा यहाँ, और डिनोमिनेटर में भी यही कहानी है, पाई आर इक्वल टू 1 से n, आर इक्वल टू 1 से n, और बाकी तो आपको बताइए क्या लिखना है, एक्स प्लस 1 अपॉन वो, एक्स प्लस 1 अपॉन आर अपॉन एन, ये आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में भी ऐसे लिखना है, पाई आर इक्वल टू 1 से n, पाई आर इक्वल टू 1 से n, ठीक है, लॉग आर इक्वल टू 1 से n, नहीं लॉग नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस लॉग टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस ये फॉर्म में आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर अपॉन एन का होल स्क्वायर, ये लिखो पहले, फिर उसके बाद में आ जाएगा पाई आर इक्वल टू 1 से n, पाई आर इक्वल टू 1 से n, और क्या सही है, आर अपॉन एन, हाँ ठीक है, बस हो गया, तो क्वेश्चन में रह गया, ठीक है। अब आप इसको पूरा सॉल्व करो, पूरा सॉल्व करने के बाद में आ जाएगा लॉग पाई को हटा दो, सिर्फ आ जाएगा एक्स प्लस एन अपॉन आर, पूरा हट जाएगा, सिर्फ बचेगा एक्स प्लस एन अपॉन आर, और पूरे के डिनोमिनेटर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये, और साथ में क्या आ जाएगा बेटा, आर अपॉन एन, और सिग्मा वही हमारा है ना, लॉग तो चलना ही चलना है, लॉग है ना, लॉग तो चले गई, सिग्मा आर इक्वल टू 1 से एन, सिग्मा आर इक्वल टू 1 से एन, 1 अपॉन एन तो है ये, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, एक्स बाहर है, 1 अपॉन एन, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये भी साथ में चलेगा बेटा, है ना। अब कन्वर्टिंग समेशन इनटू डेफिनेट इंटीग्रेशन, इस पूरे को अब हम डेफिनेट में कन्वर्ट करें तो आ जाएगा एक्स बाहर 0 से 1, इसको हम कर देंगे, जीरो से 1 लॉग एक्स टी प्लस 1, लॉग एक्स टी प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस ये डी टी भी आ जाएगा साथ में, है ना, डी टी, लॉग एफ एक्स तो है ही है, लॉग एफ एक्स, ओके। अब आप क्या करोगे, इसको टी एक्स को जेड मान लो, कुछ भी टी एक्स की जगह अगर जेड ले लें तो यहाँ आ जाएगा जेड 1 प्लस जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस 1, ओके। फिर डिफरेंशिएट कर दो, तो आ जाएगा लॉग एफ एक्स इक्वल टू, पूरा सॉल्व किया तो लॉग एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाहर ही है हमारा ना, 0 से 1 लॉग 1 प्लस जेड, लॉग 1 प्लस जेड अपॉन 1 प्लस जेड स्क्वायर, डी टी की जगह क्या आ जाएगा, डी जेड अपॉन एक्स, को डिफरेंशिएट करने के बाद आ जाएगा, मतलब आपने क्या किया था, जिसको टी माना उसको डिफरेंशिएट भी तो करोगे, तो डी जेड अपॉन एक्स आ गई, ये हो गया क्वेश्चन ऑलमोस्ट, है ना। बचा क्या इसमें, लीबनिज न्यूटन थ्योरम फार्मूला जो हमने बनाया वो लगा दिया, मतलब वो डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इसका आएगा लॉग एफ एक्स का आएगा 1 अपॉन एफ एक्स, 1 अपॉन एफ एक्स, और फिर आ जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसका नंबर 1 निकालो, x इक्वल टू 1 के ऊपर वैल्यू निकाल लो, एट x इक्वल टू 1 तो आ जाएगा f डैश 1 अपॉन f1 इज इक्वल टू log 2 अपॉन 5। ठीक है, देखो फिर किया हमने, नहीं 1 पुट किया ना, सॉरी, तो log 1 0 होता है यार। तो साइन स्कीम से हम निकाल एफ डैश 1 तो 0 हो गया, एफ डैश 1 हमारा 0 आ गया। हमने इनमें से एबीसीडी ऑप्शन में से देखते हैं कौन सा करना है। सो एफ डैश 1 0 आ गया। नाउ साइन स्कीम एफ डैश एक्स की हम लेंगे 1 पे, तो 1 से अगर आप बड़ा चलोगे, जैसे यहाँ पे 1 पे सारी कहानी है ना, तो ये एफ डैश एक्स की साइन स्कीम है, मतलब आप 1 से बड़ा लोगे तो कैसा आ रहा है, नेगेटिव, उससे लेस पॉजिटिव। तो 1 पे फंक्शन क्या आएगा, मैक्सिमम। एफ एक्स इंक्रीजेज ऑन 0 to 1, 0 से 1 इंक्रीज करता है, तो f1 जो है वो बड़ा होगा, इसे f1/2 से इंक्रीज कर रहा है तो ये बड़ा होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1/3 जो है वो 2/3 से क्या है, छोटा है ना। तो एफ डैश एक्स 0 से लेस हो रहा है जब एक्स 1 से बड़ा है, यानी कि एफ डैश एक्स नेगेटिव कब है, जब 1 से बड़ा है। तो एफ डैश एक्स नेगेटिव है, यानी कि 1 से बड़ा लोगे तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बट थोड़ा सा माइंड तो लगेगा। ये क्वेश्चन में बच्चों को डाउट होगा, मुझे पता है, बट आप कमेंट करोगे तो आंसर मिलेगा आपको, डोंट वरी। ठीक है, 5 नंबर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये एडवांस 2018 में आया था। एडवांस में अच्छे क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल टाइप है ये। तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑब्वियसली ब्रैकेट के अंदर न्यूमेरिकल 4.3 आ गया, तो क्या ऑप्शन आप टिक करोगे, तो ऑब्वियसली ब्रैकेट के अंदर 4.3 है तो 4 आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। चले करते हैं इसे। ठीक है, सबसे पहले हमारा टारगेट होगा, इसको एल मान लेते हैं, पूरी लिमिट को, लिमिट को एल लेट कर दो ना, इसकी लिमिट को एल लेट कर देते हैं। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, सो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी वाई एन, लिख देता हूँ लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी वाई एन इक्वल टू एन। ठीक है, अब आप क्या करोगे, एल इक्वल टू क्या आ जाएगा, एल इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एन, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एन, वही कहानी है, एन प्लस 1 एन प्लस 2 एन प्लस एन पूरे की पावर 1 अपॉन एन। ठीक है, और वही लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी फिर 1 अपॉन एन, तो वही एल इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एन को अंदर भेज सकते हो आप, तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एन, ये 1 अपॉन एन सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस 2 अपॉन एन, 1 प्लस 1 इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, ओके, ऑलराइट, यहाँ तक सब सही है। अब आप क्या करोगे जी, 1 अपॉन एन को तो अंदर भेज ही दिया था आपने ना, तो दोनों तरफ लॉग ले लो। ठीक है, लॉग ले लेते हैं दोनों साइड, तो 1 बाई एन फ्रंट में आ जाएगा ना, सो लॉग एल इक्वल टू 1 बाई एन, लॉग के अंदर ये सब आ जाएंगे। ठीक है, और फिर हम इसको प्रॉपर सॉल्व करके लिखता हूँ मैं पूरा, तो लॉग के अंदर तो प्लस में लिखोगे ना इनको सबको, लॉग के अंदर सब प्लस में आएंगे, 1 बाई एन फ्रंट में आ जाएगा, वही एम इंटू एन वाला फार्मूला, तो जो बचेगा वो लिख देता हूँ मैं। ठीक है, सो यहाँ आ जाएगा लॉग एल इक्वल टू, जो लिमिट थी उसका, लॉग एल इक्वल टू लिमिट वही हमारी एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, 1 बाई एन सिग्मा, 1 बाई एन सिग्मा लॉग 1 बाई एन सिग्मा लॉग 1 प्लस आर अपॉन एन, आर इक्वल टू 1 से एन, 1 प्लस आर अपॉन एन, ये। ठीक है, तो आ जाएगा लॉग एल इक्वल टू
अभी आ जाएगी लिमिट 0 से 1, फर्स्ट एक 1 इंटू लॉग, इसको 1 प्लस एक्स मान लो, तो लॉग 1 प्लस एक्स। अब फर्स्ट इंटू सेकेंड लेके आप सॉल्व कर लो, फर्स्ट सेकेंड आइलेट तो पता ही है ना, फर्स्ट आपने किसको लेट करना, सेकेंड। अब आप इसे डिफरेंशिएट हो जाएगा, और सॉरी इंटीग्रेट कर दो, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड लेट करके आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हो इजीली। तो लॉग एल इक्वल टू आ जाएगा, वही कहानी है ना, तो लॉग एल इंटीग्रेट करना तो आती है, फर्स्ट बाहर फिर सेकेंड का, फिर माइनस डी ओवर डी एक्स ऑफ फर्स्ट, फिर इंटीग्रेट सेकेंड डी एक्स, फिर पूरे का डी एक्स, इस तरीके से। ओके, ये करना है हमें, चलिए करें। ठीक है, सो इस तरीके से हमने ये फार्मूला अप्लाई किया, तो देखिए लॉग एल इक्वल टू लॉग 2 माइनस लॉग एल इक्वल टू लॉग 2 माइनस लॉग 2 माइनस 0 से 1 लॉग 2 माइनस 0 से 1 एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस, वही वैल्यू पुट करके एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस, आई थिंक ये आ जाएगा, हाँ नहीं नीचे भी प्लस 1, सॉरी ये डी एक्स। ठीक है, फिर आप क्या करोगे जी, लॉग एन इक्वल टू लॉग 2 माइनस इसकी वैल्यू पुट कर दो, आ गया, तो 1 हो गया, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा एक्स, और इसका लॉग एक्स प्लस 1, और वैल्यू आई 0 से 1, पहले 1 पुट कर दो, फिर आप 0 पुट करोगे, कर लोगे आगे। ठीक है, तो पूरा सॉल्व होने के बाद आ जाएगा लॉग एल इक्वल टू लॉग 4 माइनस लॉग ई, लॉग 4 माइनस लॉग ई, ये आ जाएगा। हो गया क्वेश्चन में। ठीक है, सो 4 अपॉन ई, मतलब कि इसको पूरा प्रॉपर करोगे तो ये 4 अपॉन ई आ जाएगा, लॉग 4 अपॉन ई, और लॉग लॉग कैंसिल कर दोगे तो एल की लिमिट यहाँ से आ जाएगी 4 अपॉन ई, ये होता है 2.75 समथिंग, है ना, तो 4 अपॉन 2.75 समथिंग, अगर इसको सॉल्व करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग, और 1 पॉइंट समथिंग अगर ब्रैकेट के अंदर है तो उसकी वैल्यू 1 ही आएगी। ठीक है, ब्रैकेट यानी कि आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जे एडवांस 1997 में आया। ठीक है, सो चलिए करें इसको। ठीक है, सो सबसे पहले जो हमारा टारगेट है वही अप्लाई एल हॉस्पिटल, क्योंकि 0/0 फॉर्म तो बन ही रही है, पता लग रहा है। सो करें अप्लाई इसमें एल हॉस्पिटल रूल, तो डिफरेंशिएशन करना है, तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर 0 अपॉन, ठीक है, मतलब एक्स स्क्वायर को दोबारा भी करना है, एक्स स्क्वायर को दोबारा भी डिफरेंशिएट करना है, तो 2x आएगा माइनस, ठीक है, माइनस 0 इसमें जाएगा, तो cos 0 क्या हो जाएगा, cos का 0 1 होता है, 1 का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, फिर x sin x का फर्स्ट और सेकंड मान के करेंगे, फर्स्ट इंटू सेकंड का प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन x cos x प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का क्या जाएगा, वो वही लिमिट हमारी x टेंड्स टू 0, पुट कर दो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा 2 अपॉन, हाँ x और x को कैंसिल कर दो, ये x और ये x कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 इंटू 1 अपॉन कॉस इंटू 1 प्लस, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन 1, दैट इज 2 इज द राइट आंसर। बेटे 30 मिनट का मैं वीडियो लेक्चर बनाना चाह रहा था, बन गया, और मेरा ये टारगेट था कि जल्दी से ये वीडियो ख़त्म हो जाए, और मुझे लग रहा है मैंने 4 और 5 नंबर में थोड़ा सा मैंने जल्दबाजी की है, 4 और 5 नंबर में, इसमें तो मुझे लगता है आपको कुछ समझाने वाला था ही नहीं, फिर तो पता ही है भी होता क्या है, ये एक्स स्क्वायर अंदर आ जाता है डिफरेंशिएशन में, है ना, और फिर एक्स स्क्वायर का दोबारा से किया तो 2x आया, x कैंसिल हो गया, और ये 0 यहाँ जाना था, तो डिफरेंशिएशन तो आप कर ही लेते हो। सो मेरा जो टारगेट है, मेरा मकसद ये था कि ये 4 और 5 नंबर अगर किसी को डाउट है, ये मैं दोबारा से भी करा दूंगा। ओके, सो चलिए बढ़ते हैं आगे, और बने रहो हमारे साथ, ये टॉपिक आप खत्म हो जाते हैं यहाँ पे। इन टॉपिक वाइज चलने का ये भी बेनिफिट है कि आपको ये पता लग जाता है कि कौन सा टॉपिक में से क्वेश्चंस कितने आए हैं और सबसे ज़्यादा कौन सा टॉपिक आ रहा है। इसके बाद हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, टॉपिक 4 हमारा होगा कंटिन्यूटी, क्योंकि लिमिट यहाँ आपकी फिनिश हो जाती है, लिमिट के बाद ही आपकी कंटिन्यूटी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है जी, चलिए, और लाइक शेयर नहीं कर रहे लोग, ना लाइक कर रहा है कोई, ना शेयर कर रहा है,
ना कुछ कमेंट आ रहे हैं, ना कोई सब्सक्राइब कर रहा है, फिर भी हम लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये यहाँ कुछ नहीं करना है कि लाइक वाला बटन होता है, एक सब्सक्राइब वाला होता है, उसमें बेल आइकन होता है। बेल आइकन को दबाओगे तो आप में नोटिफिकेशन आती रहती है। करता ही नहीं कुछ, है ना, करो। ठीक है, तो हम भी फिर थोड़ा और मोटिवेट होंगे। ओके, तो ये काम जरूरी है। 4-5 नंबर तभी कराऊंगा मैं। हाँ, ये भी ठीक है ना, ये तरीका नया ढूंढा है मैंने। चलिए, ओके, 30 मिनट का वीडियो लेक्चर हो गया, खत्म हो गया, कंप्लीट। थैंक यू।